11 नंबर श्लोक मैत्री के बारे में है, दोस्ती के बारे में। हिंदी सिनेमा जगत में कितने सारे सिनेमा है दोस्ती को लेकर के। यह श्लोक ही इतना सुंदर है और संस्कृत बहुत आसान है। रोचते, अगर आपको अच्छा लगता है, यदि मैं सख्यम, सखा भाव मेरे साथ, बाहु रेस प्रसारिता, बाहु प्रसारित, प्रसार, बाहु मेरा बढ़ा हुआ है। गृह्यताम, ग्रहण कीजिए, पाणिना, पाणी मन हाथ, पाणी मर्यादा बध्यताम ध्रुवा, और इसकी मर्यादा अटूट रहे, बस इस मर्यादा में इसे बांध ले। यहां पर मैं आपको एक बहुत एक साधारण सी बात बतलाता हूं। आप लोग में से बहुत पंडित होंगे, जानते होंगे। हम लोग जब भी दोस्ती शब्द का व्यवहार करते हैं, साधारणतः संस्कृत में दो बहुत प्रचलित शब्द हैं, मित्र और बंधु, सखा। ये सब जो है ना, बंधु, सखा, मित्र। संस्कृत संस्कृत के बारे में कहते हैं, यहां जितने भी शब्द हैं, इनका एक विशेष अर्थ होता है, क्योंकि वे धातु से बने होते हैं, रूट्स। उनका एक मूल है, धातु धातु पाठ कहते हैं, हर धातु का एक विशेष अर्थ है। मित्र शब्द मी धातु से बनता है। अब कुछ लोग दूसरी तरह से बोल सकते हैं, लेकिन मेरा जो ज्ञान है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं। और ये जो मी धातु है, रूट मी, इसका अर्थ होता है नापना। हम लोग माप बोलते हैं जिस तरह से, माप, मापना, मापना जहां से आया है, मित्र भी वहीं से आया है। यानी जब आपने एक दूसरे को नाप लिया कि आप मेरे लायक हैं, मैं आपके लायक हूं, तब जो संपर्क होता है, इसे मैत्री कहते हैं। साथ में मी और एक अर्थ होता है कि आपका एक शत्रु है, और शत्रु की सीमा पर जो है, वो उसका शत्रु है, यानी आपका मित्र है। तो कहते हैं शत्रु की सीमा पर जो वास करता है, मी धातु का और एक यह अर्थ होता है, यानी शत्रु का शत्रु। कहते हैं एनिमीज एनिमीज फ्रेंड, शत्रु का शत्रु बनता है। और साथ में मी धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं, और उन सब से ही यह मित्र बनता है, और हर अर्थ में आता है। संस्कृत भाषा का यह वैशिष्ट्य है, क्योंकि संस्कृत है, परिष्कृत भाषा है, उच्च मान की भाषा है। कभी कभी समस्या भी हो जाती है, क्योंकि जो पंडित लोग हैं, चाहे जैसा अर्थ बना लेते हैं। कभी कभी जमीन में कील गाड़ी जाती है, जैसे किसी तंबू को बांधने के लिए या किसी चीज को बांधने के लिए कील गाड़ी जाती है। मी उस अर्थ में भी आता है। संपर्क, दो व्यक्ति के संपर्क को जहां गाड़ दिया जाता है इस तरह से कि वो हिले नहीं, इसको मित्र कहते हैं। साथ में बहुत सुंदर है बंधु। बंधु शब्द जो है बंधन से आता है, जहां पर कि प्यार का बंधन है, मैत्री, बंधु, बंधु, बांधना। अब देख रहे हैं, मित्र और बंधु दोनों एक ही अर्थ में आते हैं। साथ में सखा, बहुत प्रचलित शब्द है, यहां पर सख्यम ही लाया गया है। सखा बोलते हैं सच, सच धातु से आता है, च में हलंत रहता है। सच का अर्थ होता है साथ देना, जो आपका साथ देते हैं। तो देखेंगे मित्र, बंधु, सखा, सब लगभग एक ही अर्थ में आते हैं। जैसे अब अंग्रेजी में अगर देखें फ्रेंड, उसे आपको कोई अर्थ ही नहीं पता चलेगा क्या अर्थ होता है। आप उसका जितना भी रूट रूट निकालें, लैटिन आदि का तब भी कुछ होता था। और अभी जो कुछ कुछ शब्द निकला है ना, पॉल, पीएल, पॉल बोलते हैं, क्या अर्थ होता है भगवान जाने, कोई कुछ भी निकाल देता है। संस्कृत में से नहीं होता है, उसके धातु स्पष्ट होने चाहिए, वहीं से अर्थ निकलते हैं। और देखिएगा कैसे हम लोग एक भाव,
मैत्री का भाव, सखा का भाव, बंधु का भाव, सब में देखेंगे क्या है, एक बंधन है, जहां पर एक समानता है और जहां पर साथ चलने का है। अभी इंटरनेट में बहुत कुछ हो रहा होता है और हम लोग का सारा ज्ञान अभी तो फेसबुक और व्हाट्सएप से आता है। तभी कुछ दिन पहले क्या फ्रेंडशिप डे था, तो मुझे तो पता भी नहीं है क्या ये सब होता है। आज ये डे है, कल वो डे है, परसों वो डे है। कभी कोई नाइट नहीं बोलते हैं, डे ही बोलते हैं। तो उसमें फ्रेंडशिप डे में वो लोग फ्रेंडशिप को ऐसे ये ऐसे परिभाषित करें, वैसे परिभाषित करें। किसी एक ने भी संस्कृत के अनुसार मैत्री क्या है परिभाषित नहीं किया। मैत्री मी धातु से, जहां की आप नाप लेते हैं एक दूसरे को, समझते हैं कि हम दोनों एक समान है। सतीर्थ बहुत सुंदर शब्द है, जो एक ही साथ यात्रा कर रहे हो, एक साथ जुड़े हुए हैं। और मैत्री हाथ मिलाकर होता है, परस्पर हाथ मिला के। तो कहते हैं कि बस ये हाथ क्यों मिलाते हैं, अटूट बंधन, मैत्री मन अटूट बंधन। श्री रामचंद्र जी बहुत खुश हो गए, दोनों को आवश्यकता है ना, सुग्रीव को भी कष्ट है, श्री रामचंद्र जी को भी कष्ट है। और पहले तो उनसे उनका हाथ पकड़ा और फिर उन्हें सीने से लगा लिया। और यह दोस्ती अटूट रही, राम सुग्रीव की दोस्ती अटूट रही।